Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius and today we are going to talk about muscles of the facial expression. ये क्या होता है? All the expression of joy, sadness, excitement and many more. ना गुस्सा करना, परेशान हो जाना, किसी पे प्यार आना, स्माइल करना, these all are the expression of the faces, right? So the aim of the video is to learn all the names of the muscles, their action and the nerve supply. Let's start. Face पे क्या होता है? So like everywhere in our body we have first skin, superficial fascia and the deep fascia. But on the face we do not have deep fascia. We have skin, we have superficial fascia. So the skin is thick. We have two types of the skin, thin skin and the thick skin. So the skin of the face is thick. It is elastic and it is also highly vascular, right? Superficial fascia contains all the facial muscles. जितने भी facial muscles हम आगे पढ़ने वाले हैं वो कहाँ पे होते हैं? Superficial fascia में, right? Okay. Although the deep fascia is absent, but parotid region के पास क्या होता है? थोड़ा सा deep fascia present होता है, right? कौन सा parotid region है? See, this is यहाँ पे होता है parotid gland. So this is यहाँ पे क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड. और पैरोटिड ग्लैंड के पास जो रीजन उसको बोलते हैं पैरोटिड रीजन. सो वहाँ पे जो फेशिया प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पैरोटिडो मेसेट्रिक फेशिया. मेसेट्रिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मेसेट्रिक मसल होता है, मेसेटर मसल होता है. तो जब हम जॉइंट पढ़ेंगे, टीएमजे जॉइंट, वहाँ पे हम मेसेट्रिक मसल के बारे में पढ़ेंगे. वहाँ पे देखेंगे कि ये कौन सी मसल है और इसका एक्शन क्या होता है. तो ये जो रीजन है ना, इस रीजन को क्या बोलते हैं? पैरोटिड रीजन. और यहाँ पे होता है पैरोटिडो मेसेट्रिक फेशिया, राइट? सो ऑल्दो डीप फेशिया इज एब्सेंट ऑन द फेस, बट हेयर वी हैव द डीप फेशिया. सो द स्किन इज थिक, इलास्टिक, हाईली वास्कुलर एंड सुपरफिशियल फेशिया कंटेन ऑल द मसल्स. वी डू नॉट हैव डीप फेशिया, बट deep fascia is present in the parotid region. Now next, fat is present and it is variable. कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है. So और eyelid पे क्या होता है? Fats are absent. So we do not have fat on the eyelid, but fats are present on the different region variably. सबसे ज़्यादा फैट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द बकल रीजन. बकल रीजन मतलब गालों पे, राइट? सो और प्रोमिनेंट किस में होता है? न्यू बॉर्न बेबीज़ में. सो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैव द प्रोमिनेंट बकल रीजन फैट और उसको हम बोलते हैं सक्टोरियल पैड ऑफ फैट. तो जो नए नए बच्चे अभी पैदा हुए हैं उनमें क्या होगा? प्रोमिनेंट होगा फैट, है ना? बच्चों के गाल मोटे मोटे से होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? सक्टोरियल पैड ऑफ फैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मसल्स. ये तो हो गई स्किन, फेस के बारे में. फेस का स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड फैट. सो अगर फेस के बारे में तुमसे कुछ पूछा जाए तो क्या बोलोगे? स्किन डिफाइन करोगे कैसा है? थिक, इलास्टिक एंड हाईली वास्कुलर. सुपरफिशियल फेशिया मसल्स है, डीप फेशिया एब्सेंट है बट पैरोटिड रीजन में प्रेजेंट होता है. एंड फैट्स आर वेरिएबली प्रेजेंट, एब्सेंट ऑन द आईलिड एंड इन चिल्ड्रंस इट इज मोर प्रोमिनेंट. इट इज टर्म्ड एज सक्टोरियल पैड ऑफ फैट. नाउ लेट मूव ऑन टू द मसल्स. ओके, बहुत सारे मसल्स है ऊपर से लेकर नीचे तक. वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड्स. सबसे ऊपर वाला मसल होता है फ्रंटालिस. यहाँ पे जो मसल होता है वो होता है फ्रंटालिस. कौन सा मसल? फ्रंटालिस. ओके, वी ऑल्सो नो देयर इज अ ऑसिपिटालिस मसल. पीछे जो एक मसल होती है ऑसिपिटालिस, और फ्रंटालिस ऑसिपिटालिस दोनों एक ही मसल्स हैं. तो एंटीरियर लोब एंड द पोस्टीरियर लोब, और द फ्रंटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब. तो इसको कैसे बोला जाता है? फ्रंटल बेली ऑफ द एपिक्रेनियस मसल. एपिक्रेनियस क्यों? क्योंकि ये है क्रेनियम, और क्रेनियम के ऊपर जो मसल है उसको क्या बोलेंगे हम? एपिक्रेनियस मसल, राइट? तो जो आगे लोब होगी उसको बोलेंगे फ्रंटल बेली, जो पीछे होगी उसको बोलेंगे ऑसिपिटल बेली. सो दिस मसल फ्रंटालिस, जिसको हम फ्रंटालिस बोलते हैं क्योंकि ये फ्रंटल प्रोसेस के आगे है, तो फ्रंटालिस मसल और फ्रंटल बेली ऑफ द एपिक्रेनियस मसल. एपिक्रेनियस में क्या क्या आएगा? एपिक्रेनियस में फ्रंटल बेली भी आएगी और ऑसिपिटल बेली भी आएगी. बट फ्रंटालिस बोलूँगा तो सिर्फ फ्रंटल बोलूँगा, राइट? फ्रंटालिस का मतलब क्या? सिर्फ फ्रंटल बेली. ओके, सो फ्रंटालिस मीन्स फ्रंटल बेली और फ्रंटल बेली ऑफ द एपिक्रेनियस मसल, और इसको दूसरा भी नाम क्या हो सकता है? ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल, यानी कि ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल. सो फर्स्ट मसल इज ये वाली. कौन सा मसल है? फ्रंटालिस. ओके, सेकंड मसल इज कोरुगेटर सुपरसिली. वो होता है यहाँ पे कोरुगेटर सुपरसिली. देखो देखो, फ्राउन करने के लिए होता है, ऐसे करने के लिए.
फ्राउनिंग के लिए जो मसल होती है उसका नाम क्या होता है? कोरुगेटर सुपरसिली, राइट। सो दिस फ्रंटालिस के जस्ट नीचे क्या होगा? ये मसल जो होगी ये वाली, इसका नाम होता है कोरुगेटर सुपरसिली मसल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव डाउनवर्ड। आँखों के पास आते हैं। तो आँखों के पास हमारे पास वैसे दो टाइप के मसल्स होते हैं। वैसे तो जब हम आइज़ पढ़ेंगे तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द आइज़ पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट मसल जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ऑकुली मसल। ऑर्बिकुलरिस का मतलब गोल गोल, ठीक है। ऑर्बिकुलरिस, ऑर्बिट पूरा अपनाना, राइट, और गोल गोल करना। एंड ऑकुली का मतलब आँख, राइट। सो ऑर्बिकुलरिस ऑकुली एंड दिस विल बी यूज टू क्लोज द आइज़। वो आँखों से आईलिड बंद करने वाला नहीं, एकदम आँखें निचोड़ देने वाला, जैसे जैसे ऐसे पूरा आँख बंद कर देना। सो दिस एक्शन दिस इज डन बाय दिस ऑर्बिकुलरिस ऑकुली मसल, ओके। आईलिड वाला नहीं, एकदम आंखें ऐसे जोर से बंद करते हैं ना हम एकदम, उसको वो वाला एक्शन किससे आता है? ऑर्बिकुलरिस ऑकुली से आता है। सिमिलरली लाइक आइज़ को बंद करने के लिए ऑर्बिकुलरिस ऑकुली है, वैसे ही माउथ को बंद करने के लिए हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ऑरिस है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। सो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस इज यूज टू क्लोज द माउथ, ठीक है। जैसे एकदम जोर से माउथ बंद कर देते हैं ना ऐसे करके, वो कैसे होता है? ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल से होता है। नाउ नाक को क्लोज करने के लिए भी एक मसल है कंप्रेसर नेजी। इसका नाम क्या होता है? कंप्रेसर नेजी। नाक के ऊपर होगी एंड इसको कंप्रेस करके बंद कर देगी, तो कंप्रेसर नेजी। सो टू क्लोज द नोज वी हैव कंप्रेसर नेजी। और मुझे नहीं लगता कि ये मसल हमारे बॉडी में फंक्शनल है, क्योंकि ना मैं कर पाऊँगा अपने नाक को वॉलंटरी क्लोज, ना तुम कर पाओगे शायद। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ द मसल फॉर द क्लोजिंग ऑफ द आइज, नोज एंड माउथ। आइज के लिए ऑर्बिकुलरिस ऑकुली, माउथ के लिए ऑर्बिकुलरिस ऑरिस एंड नाकों के लिए कंप्रेसर नेजी, ओके, ठीक है। नाउ देयर इज ऑल्सो अ मसल कॉल्ड प्रोसेरस। प्रोसेरस होता है दोनों आंखों के बीच में यहाँ पे, राइट। और ऐसे ट्रांसफर्स रिंकलिंग ऑफ द नोज होता है। जैसे कि अगर मैं ऐसे करूँ तो यहाँ पे ट्रांसफर्स रिंकलिंग तुम्हें दिख रही होगी, राइट। तो जो ऐसे करते हैं ना, जब आंखें ऐसे चाइनीज़ बन जाते हैं हम, चाइनीज़ जब बनते हैं तो यहाँ पे रिंकल्स आते हैं, राइट। ये रिंकल्स किसकी वजह से आता है? प्रोसेरस की वजह से आता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव डाउनवर्ड्स। ओके, ये मैं आता हूँ थोड़ी देर में, बताता हूँ बक्सीनेटर के बारे में। ओके, ठीक है। अब वो थोड़ा ऊपर का हो गया, अब थोड़ा नीचे आते हैं माउथ के पास। माउथ के पास हमारे पास लिप्स है। अब लिप्स में क्या होगा? लिप को ऊपर करने वाली मसल से, लिप्स को नीचे करने वाली मसल से। तो जब ऊपर होगा तो बोलेंगे एलिवेटर और लिवेटर, राइट, लिवेटर। और जब नीचे करेंगे तो बोलेंगे डिप्रेसर। तो ऊपर करेंगे तो बोलेंगे लिवेटर, नीचे करेंगे तो बोलेंगे डिप्रेसर, राइट। चलो सी, सो दिस इज माउथ। और ध्यान से देखो, इसमें से 4 ऐसे बड़े बड़े रेड लाइंस मैंने निकाली है। तो एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, राइट। तो जब से सबसे पहली लाइन है जो नोज़ को टच कर रही है, सी दिस इज नोज़, राइट। और सबसे जो पहली लाइन है ये वाली जो नोज़ को टच करके निकल रही है, इसका नाम क्या होगा? पहले तो ये लिप को ऊपर करेगी। कौन सी लिप को? ऊपर वाले लिप को ऊपर करेगी, राइट। तो लिवेटर, सी दिस वन, द नेम ऑफ दिस मसल इज लिवेटर। लैबी, लैबी मतलब लिप्स, एंड सुपेरियोरिस मतलब ऊपर वाली। सुपेरियोरिस का मतलब क्या? ऊपर वाली लिप्स, राइट। एंड लिवेटर का मतलब ऊपर करना। सो लिवेटर, लैबी, सुपेरियोरिस। एलिक्यूनेजी, एलिक्यूनेजी क्यों? क्योंकि जो एला ऑफ द नोज है, सो दिस इज एला ऑफ द नोज, जो यहाँ पे है ना, इसको बोलते हैं एला ऑफ द नोज। सो ये वाली मसल यहाँ से होके, एला ऑफ द नोज से होके आगे की तरफ जाती है। तो दिस मसल विल ऑल्सो डायलेट द नॉस्ट्रल्स। तो जो नॉस्ट्रल्स को डायलेट करेगी और अपर लिप को क्या करेगी? एलिवेट करेगी। इसका नाम क्या होता है? लिवेटर, लैपी, सुपेरियोरिस, एलिक्यूनेजी। दिस मसल विल एलिवेट अपर लिप एंड डायलेट नॉस्ट्रल्स, ठीक है। सिमिलरली दूसरी मसल है ये वाली जो इसके साइड से होके जा रही है, बट इट इज़ नॉट टचिंग द नोज। दैट मीन्स ये एला ऑफ द नोज से होके नहीं जाती, ये एला ऑफ द नोज से थोड़ी सी लैटरली से जाती है, राइट। तो दिस मसल विल बी नोन एज लिवेटर लैबी सुपेरियोरिस।
सी ऊपर वाली मसल में लिवेटर लेविस सुपेरियोरिस एलिक्यूनेजी उसका नाम है, बट नीचे वाली मसल का नाम क्या है, लिवेटर लेविस सुपेरियोरिस। एलिक्यूनेजी क्यों नहीं है, क्योंकि एल ऑफ द नोज को टच करके नहीं जा रही, राइट। सो जो एल ऑफ द नोज को टच करके जाएगी उसका नाम होगा लिवेटर लेविस सुपेरियोरिस एलिक्यूनेजी, और जो टच करके नहीं जाती उसका नाम होगा लिवेटर लेविस सुपेरियोरिस, एंड दिस विल ओनली एलिवेट द अपर लिप। ओके, नाउ अब जो ये दोनों बच गए इनका नाम होता है, अब हमने दो मसल यहाँ से निकाल दी, अब दो मसल ऐसे जाएगी, तो ये कौन सा रीजन है, जाइगोमैटिक रीजन, राइट। तो यहाँ पे जो दो मसल्स होंगे उनका नाम होगा जाइगोमैटिकस, तो जाइगोमैटिकस माइनर एंड जाइगोमैटिकस मेजर। सो देयर वी गो जाइगोमैटिकस माइनर एंड जाइगोमैटिकस मेजर मसल। वन मसल इज जाइगोमैटिकस माइनर, अनदर जाइगोमैटिकस मेजर। जो माइनर होता है दिस विल ऑल्सो एलिवेट द अपर लिप, जो अपर लिप है उसको भी एलिवेट करने का काम कौन करता है, जाइगोमैटिकस माइनर मसल। बट जो मेजर मसल है दिस मसल दिस इज नॉन एट स्माइलिंग मसल। तो जब आप स्माइल करते हो, राइट, व्हेन यू स्माइल, तो उसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती है। पहला जो आपका एंगल ऑफ द माउथ है वो स्लाइटली ऊपर जाता है, ऐसे स्लाइटली ऊपर जाता है, तो एंगल ऑफ द माउथ विल गो अपवर्ड्स, राइट, एंड ऑल्सो द लिप स्लाइटली गो अपवर्ड्स, एंड थोड़ा सा ऐसा कर्वेचर बनता है, राइट। सो ये जो बनता है स्माइल, ये किसकी वजह से बनता है, बिकॉज ऑफ द जाइगोमैटिकस मेजर मसल। So we have two zygomaticus muscle, one is zygomaticus minor and another is zygomaticus major. तो जो zygomaticus minor muscle है, this will only elevate the upper lip. However, the zygomaticus major muscle will also cause the slightly ऐसे tilt करना, right? Slightly tilt करना, तो उसको बोलते हैं smiling muscle. But जो angle of the nose, angle of the mouth है, उसको पूरा curve करने का काम कौन करता है, ये वाला मसल, levator एंगुली ऑरिस। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो एंगल ऑफ द माउथ है, राइट, उसको ऐसा पूरा उसको ऐसा कर्व देना, राइट। जब हमें स्माइल करते हैं तो कैसा स्माइल होता है, लाइक दिस, ऐसा नोज बना दिया और ऐसा बना दिया ना, ये वाला। तो ये जो एंगल ऊपर चला गया, ये वाला, ये क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे जो मसल है, एंगल के साइड पे जो मसल है उसका नाम क्या होता है, लिवेटर एंगुली ऑरिस। ऑरिस का मतलब माउथ, एंगुली का मतलब एंगल, यानी कि एंगल ऑफ द माउथ, एंड लिवेटर का मतलब उठाना। सो जो एंगल ऑफ द माउथ है उसको ऊपर उठाने के लिए कौन सा मसल है, लिवेटर एंगुली ऑरिस, राइट। ये मसल और जाइगोमैटिकस मेजर मसल दोनों मसल मिल के क्या करते हैं, हेल्प इन द स्माइलिंग। तो जब आप स्माइल करते हो तो कौन दो मसल कौन से यूज़ करते हो, जाइगोमैटिकस मेजर एंड लिवेटर एंगुली ऑरिस मसल, राइट। सो जाइगोमैटिकस मेजर इज स्माइलिंग मसल एंड दिस मसल इट विल एलिवेट द एंगल ऑफ द माउथ, ठीक है। चलो, नाउ दो टाइप की स्माइल होती है, एक तो ऐसे करके, और दूसरा ऐसे देख के। जब हम किसी को देखते हैं, हमें स्माइल नहीं करना होता, ना ही गुस्सा दिखाना होता है, तो बस हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, थोड़ा सा, राइट, उसको बोलते हैं ग्रीनिंग, राइट। ग्रीनिंग कौन करता है, राइजोरियस। सो देयर इज अ राइजोरियस मसल, जो ये देखो ध्यान से, ये ग्रीन कलर की जो मैंने बनाई है राइजोरियस मसल। सो इट विल गो लाइक ट्रांसवर्सली। सो अगर कोई मसल ट्रांसवर्सली कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ना एंगल ऊपर जाएगा ना एंगल नीचे जाएगा, इट विल गो ट्रांसवर्सली। सो जो ट्रांसवर्सली एंगल, माउथ का जो ओपनिंग ट्रांसवर्सली बढ़ाने का काम कौन करता है, राइजोरियस मसल। सो राइजोरियस मसल इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनिंग मसल, ठीक है। तो ग्रीनिंग का काम कौन करता है, राइजोरियस। ऐसे करते हैं ना किसी को देख के हम, ठीक है, तो ग्रीनिंग का काम करता है राइजोरियस। नाउ जैसे हमने लिप को ऊपर उठाया, अब लिप को नीचे भी करना पड़ेगा। सो जो मसल्स लिप को नीचे करते हैं उनका नाम होता है डिप्रेसर, राइट। सो वी हैव टू डिप्रेसर लाइक दिस वन एंड दिस वन। इसका नाम क्या होगा, डिप्रेसर लैबी इन्फेरियोरिस। इन्फेरियोरिस क्यों, क्योंकि नीचे वाला लिप को हमें करना है। लैबी का मतलब क्या है, लिप, राइट। इन्फेरियोरिस क्यों बोला, क्योंकि नीचे वाले लिप को हमें नीचे करना है, डिप्रेस करना है, इसलिए नीचे, राइट। तो नीचे वाले लिप को नीचे करना है, इसलिए डिप्रेसर लैबी इन्फेरियोरिस। तो डिप्रेसर लैबी इन्फेरियोरिस विल पुल डाउन द लिप डाउनवर्ड, राइट, पुल द लिप डाउनवर्ड। नाउ यहाँ पे एक मसल होता है मेंटल रीजन पे। सो दी ये फ्रंटल रीजन हो गया, जाइगोमैटिक रीजन हो गया, मेंटल रीजन, पैराप्यूड रीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, मेंटालिस मसल होता है। तो दिस इज मेंटल रीजन एंड यहाँ पे कौन सा मसल होगा, मेंटालिस रीजन, मेंटालिस मसल। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे रिंकल प्रोड्यूस होता है चिन पे, राइट। सो दिस विल प्रोड्यूस रिंकलिंग ऑफ द चिन एंड इट विल शो कन्फ्यूजन। तो
तो विच मसल विल शो कन्फ्यूजन, मेंटालिस, ठीक है। फ्राउनिंग के लिए कौन सा था, ऊपर वाला कोरुगेटर सुपरसिली मसल, स्माइलिंग के लिए जाइगोमैटिकस मेजर मसल, ग्रैनिंग के लिए राइजोरियस मसल, स्माइलिंग के लिए अभी बताया ना जाइगोमैटिकस मेजर प्लस लिवेटर एंगुली ऑरिस। नाउ ये इतने मसल हो गए। ना एक और मसल बच गया बक्सिनेटर। अब सुनो, बक्सिनेटर डीप टू द राइजोरियस, राइट, जो हमारा ये राइजोरियस था यहाँ पे ऐसे ग्रीडिंग मसल, ये वाला और ये वाला, इसके नीचे एक और मसल होता है बक्सिनेटर मसल, राइट, बक्सिनेटर मसल तो थोड़ा सा बड़ा होता है। एंड बक्सिनेटर मसल हम पैरोटिड ग्लैंड जब पढ़ेंगे वहाँ पे भी देखेंगे बक्सिनेटर मसल को कैसे चीज़ें पियर्स करके बाहर निकलती है। सो बक्सिनेटर मसल इज़ यूज्ड फॉर द ब्लोइंग एंड विस्लिंग, राइट। कुछ लोग किसिंग मसल भी इसको बोलते हैं। तो बक्सिनेटर इज ऑल्सो नोन एज किसिंग मसल, ब्लोइंग मसल, विस्लिंग मसल, ठीक है। इतना हो गया। एक और चीज़ बच गई, लिवेटर एंगुली ऑरिस। सो दिस मसल, दिस लिवेटर एंगुली ऑरिस मसल एक्चुअली ये होता है डीप टू द जाइगोमैटिकस मेजर एंड जाइगोमैटिकस माइनर। तो जब हम डिसेक्शन करते हैं ना, तो डिसेक्शन में हमें जाइगोमैटिकस मेजर दिखेगा, माइनर दिखेगा, बट लिवेटर एंगुली ऑरिस नहीं दिखती क्योंकि ये इनके नीचे होती है, राइट। तो दिस लिवेटर एंगुली ऑरिस मसल, दिस इज सिचुएटेड deep to the zygomaticus major and zygomaticus minor muscle, so it can only be seen after this major and minor muscles are dissected out, ठीक है। चलो इतना समझ आया, ठीक है। कुछ नहीं करना, मसल्स के बस नाम याद रखने। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला मसल ऊपर फ्रंटालिस पे, राइट, तो उसका नाम होता है फ्रंटालिस, फ्रंटल बोन पे होगा फ्रंटालिस मसल, और एंटीरियर बेली ऑफ द एपिक्रेनियस और ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल। दूसरा होगा यहाँ पे कोरुगेटर सुपरसिली मसल, राइट। तीसरा होगा हमारा आँखों पे, तो ऑर्बिकुलरिस ऑकुली मसल टू क्लोज द आइज। चौथा होगा माउथ पे, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस टू क्लोज द माउथ। पांचवा होगा यहाँ पे नाक पे, कंप्रेसर नेजी टू क्लोज द नॉस्ट्रल। उसके बाद होगा प्रोसेरस यहाँ पे होगा रिंकलिंग ऑफ द क्या, ट्रांसवर्स रिंकलिंग ऑफ द नोज, प्रोसेरस। नाउ उसके बाद होता है हमारा जाइगोमैटिकस मेजर, जाइगोमैटिकस माइनर। तो माइनर क्या करता है, सिर्फ लिप को, अपर लिप को ऊपर करता है, बट जाइगोमैटिकस मेजर विल हेल्प इन द स्माइलिंग, सो इट इज ऑल्सो नॉन एज स्माइलिंग मसल। और जो एंगल ऑफ द माउथ है उसको ऊपर करने वाला काम कौन करेगा, लिवेटर एंगुली ऑरिस, बट इट इज सिचुएटेड डीप टू द जाइगोमैटिकस मेजर एंड जाइगोमैटिकस माइनर। सो जब तक हम जाइगोमैटिकस मेजर और माइनर काट के नहीं निकालते, लिवेटर एंगुली ऑरिस नहीं दिखता। बाकी के मसल्स लिवेटर लैपी सुपेरियोरिस एलिक्यूनेजी, जो एला ऑफ द नोज को टच करके ऊपर जाती है, तो इट ऑल्सो डायलेट द नोस्ट्रल। कुछ लोगों को देखा है ना, वो अपने नाक ऐसे बड़े कर लेते हैं, मतलब फुला लेते हैं ना नाक की छेद को बड़ी कर देते हैं। वो क्यों, क्योंकि उनमें ये वाला मसल काम करता है अच्छी तरह से, मतलब वो उसको कंट्रोल कर पाते हैं। लिवेटर लैबी सुपेरियोरिस एलिक्यूनेजी, राइट। उसके बगल में जो होगा लेटरल साइड में लिवेटर लैबी सुपेरियोरिस, दोनों का काम क्या होता है, अपर लिप को ऊपर करना, इसलिए लिवेटर। नाउ उसके बाद होता है राइजोरियस फॉर द ग्रीनिंग मसल, ऐसे देख के बस स्माइल करना, एंगल ऑफ द माउथ को ऊपर नहीं करना, बस छोटा सा स्माइल करना होता है, तो राइजोरियस। उसके बाद है डिप्रेशर्स, सो डिप्रेशर एंगुली ऑरिस, जो एंगल ऑफ द माउथ को डिप्रेस कर देता है। ये वाला भूल गया था क्या मैं बीच में बताना, दिस डिप्रेशर एंगुली ऑरिस, जो एंगल ऑफ द माउथ है उसको ऊपर हमने किया तो बोला था लिवेटर एंगुली ऑरिस, पर जब हम इसको नीचे करेंगे तो बोलेंगे डिप्रेसर एंगुली ऑरिस। सो एंगल ऑफ द माउथ को जब नीचे करेंगे तो बोलेंगे डिप्रेसर एंगुली ऑरिस, राइट, और ऊपर करेंगे तो बोलेंगे लिवेटर एंगुली ऑरिस। उसके बाद डिप्रेसर लैपी इन्फेरियोरिस, मतलब नीचे वाले लिप को नीचे करना, तो डिप्रेसर लैपी इन्फेरियोरिस। एंड देन देयर विल अ मेंटालिस मसल, राइट, जो कि रिंकल करता है चिन के ऊपर। ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें क्या है, दिस फेशियल मसल्स आर द रेमिनेंट ऑफ द पेनिकुलस कार्नोसस, ठीक है। एक्चुअली ये एंड मैमल्स में होता है, जैसे कि बफलो या फिर काऊ वगैरह को देखा होगा, अपनी बॉडी की किसी पार्ट को हिलाने लगते हैं ऐसे। अगर कोई कीड़ा वगैरह आके उनके बॉडी के किसी पार्ट पे बैठा, या फिर जब उनको खुजली होती है, तो वो सिर्फ उसी बॉडी के पार्ट को ऐसे हिलाने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सुपरफिशियली मसल्स प्रेजेंट होता है। हमारे सारे फेस के मसल सुपरफिशियल मसल्स हैं, राइट, सुपरफिशियल फेशिया के मसल्स है, वैसे ही सारी बॉडी में उनके मसल्स होते हैं, पर इसलिए वो अपनी हर एक बॉडी को हिला पाते हैं।
हमारे पास सिर्फ फेस में है, इसलिए हम सिर्फ फेस को हिला पाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि इस साइड के हिला के बताओ तब ऐसे ऐसे करोगे, फिर तुम इस साइड के हिला के बताओ तो ऐसे ऐसे करोगे। सो दीज आर द रेमिनेंट ऑफ द पेनिकुलस कार्नोसस मसल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नर्व सप्लाई। अच्छा, फेस पे फेशियल मसल है तो इसकी नर्व सप्लाई होगी फेशियल नर्व, एंड फेशियल नर्व इज ऑल्सो 7th नर्व। कैसे याद करना है, हमारे फेस पे कितने बोन्स होते हैं, 14 बोन्स होते हैं, उसका आधा कर दो 7। वैसे मैं सिखा दूंगा पूरे 12 के 12 नर्व कैसे याद करना है। वैसे 13 होते हैं, कोई बात नहीं, 12 ही पढ़ना है, 12 ही होते हैं। बताऊंगा यार, जब नर्व्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कितने नर्व्स होते हैं और कैसे याद करना है। तो 7th नर्व इज फेशियल नर्व। कैसे याद करना है, 14 बोन्स होता है हमारे फेस पे, उसका आधा कर दो 7, तो 7 नंबर इज द फेशियल नर्व। और ये क्रेनियल नर्व से, राइट, स्पाइनल नर्व्स नहीं है। फेशियल नर्व इज अ क्रेनियल नर्व, मतलब वो ब्रेन से निकल के आते हैं। 2 टाइप के नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व, एक स्पाइनल नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे स्पाइनल नर्व होता है, जो ब्रेन से निकलते हैं उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, राइट। तो 7th नर्व इज फेशियल नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व है। नाउ ब्रेन से अंदर से कहीं से घूम के निकल के आती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जब मैं फेशियल नर्व सेपरेटली पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। तो उस फेशियल नर्व के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट जो ब्रेन में रह जाता है, कानों वोनों में जाता है, उधर की बातें, और दूसरा जब पीछे निकल के जब आता है फेशियल नर्व, और उसके बाद जब फेस को सप्लाई करता है वो वाला। तो एक पार्ट बाद में पढ़ाऊंगा, दूसरा पार्ट अभी बताता हूँ, क्योंकि ये रिलेटेड है फेशियल मसल से, और ये सप्लाई करता है फेशियल मसल्स को। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो फेशियल नर्व ऐसे निकल के आती है, एंड इट विल कम इन फ्रंट, राइट। और यहाँ पे होता है पैरोटिड ग्लैंड, और पैरोटिड ग्लैंड के अंदर घुस जाती है। वैसे एक्चुअली में नहीं घुसती। पैरोटिड ग्लैंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि बीच में थोड़ा सा गैप होता है। सो दिस इज पैरोटिड ग्लैंड, और इसके बीच में थोड़ा सा एक गैप होता है, राइट। और इस गैप में क्या होता है, ऐसे इमेजिन करो ये पूरा पैरोटिड ग्लैंड है, और पैरोटिड ग्लैंड के बीच में ऐसे फेशियल नर्व पीछे से घुस के बाहर निकल आती है। तो दिस इज पैरोटिड ग्लैंड, और इसके बीच में छेद है, राइट। छेद नहीं, ये गैप है पूरा, और उसके बीच में से क्या होता है, फेशियल नर्व निकल के बाहर आती है। तो हम क्या देख रहे हैं अभी, लैटरल साइड देख रहे हैं, मतलब मैं किसी इंसान के लैटरली देख रहा हूँ, ऐसे लैटरल साइड पे देख रहा हूँ, राइट। अगर मैं लैटरल साइड पे से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड दिखेगी। तो यहाँ पे हो गए पोस्टेरियर साइड, और ये है एंटीरियर साइड, राइट। और जो मैं देख रहा हूँ वो सुपरफिशियल व्यू है, राइट, लैटरली साइड से सुपरफिशियल व्यू है। तो ये वाले जो है, क्या इसको बोलते हैं, ये है डक्ट, ये जो है ना ऐसे बाहर निकला पड़ा है, दिस इज डक्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। एंड दिस वन, ये पूरी जो ऐसे ऐसे है, ये क्या है, पैरोटिड ग्लैंड है। सो पैरोटिड ग्लैंड और उसका डक्ट मैंने अभी डायग्राम में बनाया है। सो दिस इज पैरोटिड ग्लैंड एंड दिस वन इज द डक्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, राइट। अब सुनो, फेशियल नर्व पीछे से आती है, फेशियल नर्व, अरे यार क्या हुआ, फेशियल नर्व विल कम फ्रॉम बैक, राइट, और पैरोटिड ग्लैंड में से घुस जाएगी। और जैसे पैरोटिड ग्लैंड में घुसती है, इट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट बोलते हैं टेम्पोरल फेशियल डिवीजन, और दूसरे को बोलते हैं सर्वाइकल फेशियल डिवीजन। अच्छा, रीजन सुनो, ये है फ्रंटल रीजन, राइट, ये है जाइगोमैटिक रीजन, ये है मेंटल रीजन, ये है पैरोटिड रीजन, और प्री ऑरिकुलर, देखो इसको बोलते हैं ऑरिकुलर रीजन, और इसके आगे है तो प्री ऑरिकुलर, इसके पीछे है तो पोस्ट ऑरिकुलर, राइट। और पैरोटिड ग्लैंड भी, पैरोटिड रीजन भी बोलते हैं इसको। पर ये जो है, ये वाला रीजन, दिस इज द टेम्पल, राइट। तो ये यहाँ पे इसको बोलते हैं टेम्पल रीजन, राइट, टेम्पल रीजन। तो जो नर्व पीछे से आती है फेशियल नर्व, एंड फेशियल नर्व विल कम एंड गोज इनटू द पैरोटिड ग्लैंड, और जैसे पैरोटिड ग्लैंड में घुसती है, इट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो एक ऊपर जो जा रही है, जो ऊपर टेम्पल रीजन की तरफ जा रही है, उसको बोलते हैं टेम्पोरोफेशियल डिवीजन। फेशियल क्यों बोला, क्योंकि फेशियल नर्व है, राइट, फेशियल नर्व है, और ये सप्लाई करेगी फेस के मसल्स को, इसलिए फेशियल बोल रहे हैं। और टेम्पल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टेम्पोरल रीजन में जा रही है। सो वन डिवीजन इज गोइंग अपवर्ड, जिसका नाम होता है टेम्पोरोफेशियल डिवीजन। वन नर्व इज गोइंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जो जाएगी उसको बोलेंगे सर्वाइको फेशियल डिवीजन। सर्वाइको क्यों, क्योंकि ये नेक में आ जाती है, राइट, सी इट विल कम टुवर्ड्स द नेक। तो 2 डिवीजन, ऊपर जाएगी उसका नाम होगा टेम्पोरोफेशियल डिवीजन, नीचे जाएगी उसका नाम होगा क्या, सर्वाइको फेशियल डिवीजन। नाउ जो ऊपर जा रही थी, इट विल अगेन डिवाइड इनटू 2, जो ऊपर गई वो ऑलरेडी इट ऑल्सो डिवाइड इनटू 2। तो एक टेम्पोरल ब्रांच
और एक जाइगोमेटिक ब्रांच, राइट। टेम्पोरल ब्रांच एंड जाइगोमेटिक ब्रांच। अच्छा, टेम्पोरल ब्रांच कहाँ पे होगी? यहाँ पे टेम्पल के पास आ गई, तो इट विल सप्लाई ऑल द मसल्स जो कि यहाँ के आसपास है, राइट। देखो फेशियल नर्व आया, डिवाइड हो गया दो में, एक ऊपर गया तो टेम्पोरल ब्रांच, नीचे गया तो फेशियल सर्वाइकल ब्रांच। टेम्पोरल फेशियल ब्रांच ऑल्सो डिवाइड इनटू टेम्पोरल ब्रांच एंड द जाइगोमेटिक ब्रांच। जो टेम्पोरल ब्रांच है ये ऊपर की तरफ है, तो इट विल सप्लाई ऑल द मसल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द फोरहेड और उसके आसपास वाली सारी मसल्स, जैसे कि कोरुगेटर सुपरसिली। सो कोरुगेटर सुपरसिली ऊपर थी, उसको सप्लाई करेगा, फ्रंटालिस को सप्लाई करेगा, ऑर्बिकुलरिस ऑकुली को सप्लाई करेगा, राइट, एंड ऑरिकुलर मसल्स को सप्लाई करेगा। ऑरिकुलर मसल्स मतलब ये कान के मसल्स को सप्लाई करता है। तो एंटीरियर वाला ऑरिकुलर मसल्स एंड सुपीरियर वाला ऑरिकुलर मसल्स, इन दोनों को सप्लाई करता है टेम्पोरल ब्रांच। अब मुझे कमेंट करके बताना या फिर फाइंड करके बताओ कि इसका जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर मसल है उसको कौन सप्लाई करता है, ठीक है। नाउ ये हो गया टेम्पोरल ब्रांच का हो गया, एंड टेम्पोरल ब्रांच के बाद जाइगोमेटिक ब्रांच। और ये दोनों किसके ब्रांच है? दिस टू आर द ब्रांच ऑफ द टेम्पोरोफेशियल डिवीजन, राइट। टेम्पोरोफेशियल डिवीजन का ब्रांच है। जाइगोमेटिक ब्रांच आएगा तो सोचो जाइगोमेटिक ब्रांच किसको सप्लाई करेगी? जाइगोमेटिक ब्रांच दो चीज़ों को सप्लाई करती है, थोड़ा सा सप्लाई करता है ऑर्बिकुलरिस ऑकुली को एंड लोअर आईलिड को। सो दो लोअर आईलिड है हमारा, राइट, इट विल बी सप्लाइड बाय दिस जाइगोमेटिक ब्रांच, एंड थोड़ा सा जो हमारा ऑर्बिकुलरिस ऑकुली मसल था उसको भी सप्लाई करता है जाइगोमेटिक ब्रांच। जाइगोमेटिक्स मेजर माइनर को नहीं सप्लाई करता है ये, ठीक है। जाइगोमेटिक मेजर माइनर को कोई और ब्रांच सप्लाई करती है। नाउ टेम्पोरोस फेशियल डिवीजन हो गया। नेक्स्ट इज cervico-facial division. And the cervico-facial division goes downwards and it will divide into two branch again, right? It will divide into two branch, right? तो जो दूसरी दो बोल रहा हूँ, तीन ब्रांचेस ऐसे, ये एक तो ऊपर गया था, अब नीचे वाली ब्रांच तीन में डिवाइड होती है, तीन में, राइट, ऐसे पूरी ऐसे। तो ये जो ऊपर वाली आ रही है दिस इज नॉन एज बक्कल ब्रांच। देखो यहाँ पे बकल है ना, बक्सिनेटर मसल है, यहाँ पे बक्सिनेटर मसल होता है अंदर की तरफ, तो बक्सिनेटर जो मसल है वहाँ पे जो नर्व होगी उसको बोलेंगे बक्सिनेटर ब्रांच। सो दिस इज ऐसे तीन है, तो ऊपर वाली कौन सी है? बक्सिनेटर ब्रांच। अच्छा, बक्सिनेटर ब्रांच में भी जो हमारा डक्ट, ये जो है ना डक्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, इसके एक ऊपर होता है, एक इसके एक नीचे होता है डिवीजन। तो एक बक्सिनेटर जो ये बक्सिनेटर मसल है, सॉरी बक्सिनेटर नर्व जो है ये वाली बक्सिनेटर नर्व, इसकी एक ऊपर वाली ब्रांच, इसकी एक नीचे वाली ब्रांच है। ऐसे दोनों किसके ऊपर नीचे जाएगी? दिस डक्ट के ऊपर नीचे। तो ये रहा हमारा पैरोटिड डक्ट, और इसके एक ऊपर होगा, इसके एक नीचे होगा, और दोनों इसके पैरेलल चलती है, राइट। तो इसको बोलते हैं अपर ब्रांच, इसको बोलते हैं लोअर ब्रांच। अपर ब्रांच किसका? लोअर ब्रांच किसका? बक्कल ब्रांच का। बक्कल ब्रांच किसका डिवीजन है? सर्वाइको-फेशियल डिवीजन, राइट। नाउ ये किसको सप्लाई करते हैं? दिस विल सप्लाई ऑल द मसल्स ऑफ द ऑल द मसल जो कि अपर लिप से अटैच्ड है। क्या बोल रहा हूँ मैं? जो बक्सिनेटर नर्व है, दिस नर्व विल सप्लाई ऑल दोज मसल्स जो हमारे अपर लिप को ऊपर करते थे, जैसे कि सुपेरियर लिवेटर लेविस सुपेरियोरिस एलिक्यूनाजी, लिवेटर लेविस सुपेरियोरिस, उसके बाद लिवेटर एंगुली ऑरिस, उसके बाद जाइगोमेटिकस मेजर, जाइगोमेटिकस माइनर। तो ये जो पांचों मसल्स है, ये पांचों मसल्स किससे अटैच हैं? अपर वाली लिप से, और इनको सबको सप्लाई कौन करता है? बक्सिनेटर ब्रांच, राइट, बक्सिनेटर ब्रांच। और बक्सिनेटर ब्रांच के दो डिवीजन है, अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन, और दोनों पैरेलल चलते हैं किसके? हमारा ये वाला डक्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। समझ आया क्या? नेक्स्ट जो दूसरी डिवीजन है, देखो तीन डिवीजन बताए थे ना, एक हो गया ये ऊपर वाला बक्सिनेटर ब्रांच, ये हो गया। अब मैंडिबल, देखो ये वाला मैंडिबल है, राइट, ऊपर जो अपर जॉ होता है मैक्सिला, नीचे वाला जॉ होता है मैंडिबल। तो अब मैंडिबल के यहाँ पे रन करता है, तो ये है मार्जिन ऑफ द मैंडिबल, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे एकदम मार्जिन पे चलता है, तो मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच। सो दिस इज नोन एज मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच। तो मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच किसको सप्लाई करती है? ऑल दोज मसल्स विच आर रिलेटेड टू द लोअर लिप, राइट। लोअर लिप से कौन कौन से रिलेटेड थे?
डिप्रेसर एंगुलरिस, डिप्रेसर एंगुली ऑरिस, राइट, जो एंगल को नीचे करती थी, डिप्रेसर एंगुलरिस ऑरिस। उसके बाद डिप्रेशर लैपी इन्फेरियोरिस एंड मेंटालिस। ये 3 जो मसल्स है उनको कौन सप्लाई करेगा? दिस वन, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच। ठीक है, सो ऑल दिस 3 मसल्स विल बी सप्लाइड बाय द मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच। नाउ लास्ट ब्रांच जो कि बोलते हैं सर्वाइकल ब्रांच, सर्वाइकल ब्रांच विल सप्लाई द प्लेटिज्मा मसल, राइट। ठीक है, तो प्लेटिज्मा मसल विल कम, यहाँ तक आता है। प्लेटिज्मा मसल सिर्फ नेक में नहीं होता, प्लेटिज्मा मसल विल कम ऑल द वे टू द हेयर, राइट, यहाँ तक आता है। कभी कभी जब हम पैरोटिड ग्लैंड में सिखाऊंगा ना, कभी अगर मैं सिखाऊंगा पैरोटिड ग्लैंड, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि पैरोटिड ग्लैंड के सुपरफिशियल रिलेशन में प्लेटिज्मा मसल्स भी आता है। ठीक है, चलो, सो वी आर डन विद द नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में क्या याद करना है? ज़्यादा कुछ नहीं है, ब्रांच आती है, डिवाइड होती है 2 में, टेम्पोरोफेशियल डिवीजन एंड द सर्वाइकोफेशियल डिवीजन। टेम्पोरोफेशियल डिवीजन में 2 ब्रांचेस, टेम्पोरल ब्रांच एंड जाइगोमैटिक ब्रांच। टेम्पोरल ब्रांच पूरा फोरहेड पे जितने भी मसल्स है उनको सप्लाई करेगी, एंड जाइगोमैटिक ब्रांच किसको करती है? ऑर्बिकुलरिस, ऑक्लिको एंड लोअर लिड को। जो बकल ब्रांच है नीचे, अब नीचे वाला डिवीजन जिसका सर्वाइकोफेशियल डिवीजन बोलते हैं, उसका पहला ब्रांच बक्सिनेटर ब्रांच। बक्सिनेटर ब्रांच ऑल द मसल्स ऑफ द अपर लिप। उसके बाद मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, वो किसको सप्लाई करेगी? ऑल द मसल्स ऑफ द लोअर लिप। और एक होगा सर्वाइकल ब्रांच जो कि प्लेटिज्मा को सप्लाई करता है। ऐसे 5 उंगली बना लो, राइट, ऐसे बना लो 5 उंगली, और इनका नाम रख लो। एक टेम्पोरल ब्रांच, 5 उंगली ऐसे रखो, राइट, एक टेम्पोरल ब्रांच, राइट, जाइगोमैटिक ब्रांच, ये बक्सिनेटर ब्रांच, और बकल ब्रांच बोलो, बक्सिनेटर मत बोलो, बकल ब्रांच बोलो, और ये मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, और ये 5वीं उंगली क्या? सर्वाइकल ब्रांच। ऐसे 5 उंगली रखो अपने फेस पे, टेम्पोरल, नीचे क्या? सर्वाइकल ब्रांच, ये जाइगोमैटिक, बकल ब्रांच, एंड दिस वन इज द मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच। और ये उंगली जहाँ जहाँ जा रही है उस रीजन के मसल्स को कौन कौन सप्लाई करते हैं? वो नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, एंड दिस ऑल विल बी द ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, और फेशियल नर्व को 7th क्रेनियल नर्व बोलते हैं। ठीक है, चलो, हो गया हमारा, टाटा बाय बाय।